नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनु एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कान्योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कान्योमा स्थित है म्यांमार में। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो इसमें भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, सभी विकल्प सही है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिंचिंग, पिग्मेलियम पॉइंट। इसमें आपके ये तीनों ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोकर्ण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोकर्ण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख एस्चुअरी है? तो वो कौन सी नदी है? वह नदी है महानदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो वह कौन सी नदी है? वह है पेरियार, जो सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विब्रश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो वह कौन सी नदी है जो मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा में जाके मिल जाती है? तो नदी है बेतवा नदी। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वह नदी है घाघरा नदी। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तिब्बत में सागम्पो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत में सागम्पो कहलाती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम है देवप्राय। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है कावेरी नदी। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19,
प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो वह नदी है कावेरी नदी, जो अरब सागर में नहीं मिलती। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विज्ञान पत्रिका नेचर जियोसाइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं। महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा महानदी। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है राजस्थान राज्य, जो नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सिंध नदी का उद्गम होता है? तो सिंध नदी का उद्गम होता है हिमालय पर्वतमाला से। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, रिहत बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो रिहत बांध सोन नदी पर बनाया गया है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर निकल रहा है? तो वह कौन सी नदी है जिसका स्रोत भारत से बाहर निकल रहा है? वह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? वह नदी है ताप्ती नदी। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा।